नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूटीवी हिंदी में। मैं आपके साथ प्रियंका। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि वो एक मूवी के नाम पर या फिर एक बीजापुर में जो है सिद्धेश्वर गुड़ी का एक जतरा है, उसके लेकर बहुत सारे लोग अपनी राय वगैरह पेश कर रहे हैं। एक संगठन है जो मुसलमानों को इस मंदिर का जो एक यात्रा है उसे दूर रखने की एक मनवी वगैरह दिया है। मैं बहुत परेशान हुआ इन चीजों को देख के। एक जो हिंदुस्तान में नफरत की जो आग लगी हुई थी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं 2014 में एक हमारे यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुआ था, उसके बाद में अब तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये आने वाले दिनों में जो चीजें हो रही हैं उसका ये खतरे का एक अंदेशा है। मैं सबसे पहले वो सिद्धेश्वर यात्रा के बारे में बोलना चाहता हूँ। सिद्धेश्वर गुड़ी का जो एक रिस्पेक्ट है वो पूरे शहर के लिए है। ये किसी एक एमएलए के या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए नहीं है। मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप धर्म की राजनीति आप ऐसे चीजों पे कीजिए, मंदिर मस्जिद को इससे दूर रखिए। और जो लोगों के इसमें हमारे यहाँ पे है, एक गोल गुम्बद हमारे बीजापुर में फेमस है, दूसरा हमारे यहाँ जो है सिद्धेश्वर गुड़ी को जो है बहुत सारे लोग मानते हैं। आप देखिए, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एक प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सिद्धेश्वर गुड़ी से ही लेकर निकलते हैं, क्योंकि वो लैंडमार्क है। अब वहां उस लैंडमार्क को बदनाम करने के लिए एक संगठन ने जो है एक मेमोरेंडम दिया है, एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है सिटी एमएलए को। सिटी एमएलए का काम क्या होना चाहिए था? मैं एक 15-20 दिन पहले शायद हुबली धारवाड़ पे कहीं पे एक हमारे स्टेट में ही एक एमएलए बीजेपी के ही एमएलए ऐसा सेम एक माहौल बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ जो है वो सीधे सीधे स्टेटमेंट दिए हैं कि ये यात्रा में जो है मुसलमान आकर बिजनेस करते हैं, दरगाह में हिंदू जाकर बिजनेस करते हैं, तो मैं इस चीज में कहीं एंटरटेन नहीं करूंगा। और जो लोग जिस तरीके से बिजनेस करते आ रहे हैं वैसे बिजनेस करो बोल के। तो सिटी एमएलए का, बीजापुर के सिटी एमएलए का भी यही फर्ज बनता था। वो सीधे सीधे अल्फाज में बोलना था कि नहीं, ये जो है किसी के एक धर्म का या किसी एक मजहब का एक ये यात्रा नहीं है, बीजापुर शहर का और बीजापुर के एक ऐतिहासिक मंदिर का जो है यात्रा है। इसमें मैं कुछ आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा बोल के वो फाड़ना था। आप सिद्धेश्वर गुड़ी के लिए मैं और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये सिद्धेश्वर यात्रा को जो लोग जो आते हैं वो पूरे शहर के आते हैं। अब इसको नजर में रखते हुए हम लोग, उस्ताद शायद एमएलए उस्ताद थे, तो म्युनिसिपैलिटी से एक ठहराव किया था। क्या ठहराव करके दिए थे? ये जो लोग वहां पे जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी गाड़ियां वगैरह लगाते हैं, एक ठहराव करके क्या दिया गया है कि हम लोग म्युनिसिपैलिटी से वो जो भी हम लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, हम लोग जो संडे बाजार का एक ये ऑक्शन करते हैं, उसी तरीके का वहां से हम लोग जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो कॉर्पोरेशन को आता था। तो हम लोगों ने ठहराव करके दिया, इससे जो भी रेवेन्यू होगा यात्रा से वो उस सिद्धेश्वर गुड़ी के से जाएगा, ट्रस्ट को जाएगा। तो जो ठहराव करके दिए थे उसमें बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स भी थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। जिस इसमें वो ठहराव किया गया है, तब एमएलए उस्ताद था वो मुसलमान थे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक बीजापुर का जो वातावरण है वो बरकरार रहेगा। और मैं देखा कि एक मूवी के नाम पे जो है नहीं बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारी चीख पुकार हमारे शहर में भी देखने को मिल रही। मुझे बहुत अच्छा लगता था अगर वो लोग विरोध उस नंगेपन पे या उस जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ करते तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उन लोगों को विरोध करने के लिए भगवा रंग का जो इस्तेमाल किए हैं, मुझे इनकी सोच पे हंसी आ रही है। जिस देश में महंगाई पे प्रोटेस्ट होना था, जिस देश में हमारी जीडीपी गिरने का प्रोटेस्ट होना था, जिस देश में हम लोग रोजमर्रा की जो चीजें हम लोग खरीद रहे हैं इतनी महंगी हुई हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना था। लेकिन वो लोगों को मतलब इतना गुमराह किया गया है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इस देश की बर्बादी के जो भी मकासद हैं या जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं। ये यूथ जो है इनको सोचना होगा कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग क्या चीजें अचीव कर रहे हैं। अगर उन लोगों को लग रहा है कि प्रोटेस्ट करके या बाइकआउट करने से अगर कोई चीजों का हल हो रहा है, तो इस देश की जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कीजिए। इस देश की जो महंगाई है, आप जो रोज गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं जो महंगे हो रहे हैं, इस देश की सरकार में आने के लिए जिस तरीके के हमें झूठे वादे किए गए थे उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कीजिए। आपको 2 करोड़ रोजगार की जो आपको स्कीम दिखाई गई थी जिससे लूटा गया था, उसके बारे में भी आप प्रोटेस्ट कीजिए।
ये एक हम लोगों की बहुत बड़ी एक बेवकूफी होगी कि हम लोग जो हमारे मसाइल हैं उससे भटक कर ना चाहते हुए किसी भी गलत चीज के सपोर्ट में जो है नहीं हम लोग खड़े हो रहे हैं। गलत सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है हमें प्रोटेस्ट करना था, लेकिन हम लोग जो है उनके समर्थन में आ रहे हैं। इसी का फायदा जो है बीजेपी वाले बहुत खुलेआम उठा रहे हैं, जिससे हमारे देश का जो बर्बादी हो रही है। आज हम लोग माइनस जीडीपी जो है, हम लोग इतिहास में इतना नीचे कभी नहीं गिरे थे, लेकिन हम लोग गिर गए हैं। हम लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गए हैं। ये हम लोगों को सोचना होगा कि हमारी जीडीपी या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें तकलीफ हो रही है उसके खिलाफ जिस तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हमें हमारे हक के लिए लड़ना होगा। तब जाकर शायद हम लोगों की आने वाली जनरेशन जो है हमें याद कर सकती है, वरना इन लोगों के धोखों से हमें सिर्फ नुकसान होगा। सर, इससे पहला भी बीजेपी के पार्टी में बीजापुर शहर से बीजेपी एमएलए भी थे, तब इस तरीके की परेशानी हो या इस तरीके के मसले सामने नहीं आए। ये जिस तरीके से अभी आ रहे हैं, तो आप इसके किसका जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये देखो, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जो है आपको ये चीजों करने के लिए उकसाती है, लेकिन आज का दौर जो है आज का वही हो गया है, वो ट्रेंड हो गया है। जितना आप मुसलमानों को बुरा भला कहेंगे, जितना आप नफरत फैलाएंगे, उतना आपको बड़ा ओहदा मिलेगा। पिछली सरकार में पिछले 10 साल पहले जो बीजेपी के एमएलए थे उसमें इतना अमन और शांति थी, जिसकी वजह से आज भी उस शख्स को आज लोग याद करते हैं। आज के एमएलए को ये 5 साल और इससे पहले के 5 साल भी जो है बहुत सारे लोगों ने गालियां दी हैं, उनके खिलाफ बुरा भला कहा है। इसकी वजह से जो है वो अपनी जो गंदी राजनीति है उसे बढ़ाने में वो कामयाब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच समझ पे भी जो है इसका असर हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वो लोग जो लोग धोखा देकर सत्ता में आए हैं, उन लोगों के पास अब दूसरे एजेंडे नहीं है। उनके पास हिंदुत्व के नाम भी जो है वोट मांगना है। अगर सिटी एमएलए को अगर इस बार यहाँ पे चुन के आना है, जीतना है, तो वो डेवलपमेंट की अगर बात पे अगर या उनके डेवलपमेंट के जो भी वो काम किए हैं उस पे अगर वो वोट मांगते तो शायद उन्हें वोट उतने नहीं मिलते जितने वो पिछली बार लिए हैं। क्योंकि वो 2 हिस्सों में जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उससे लोगों को बहुत कम फायदा हो रहा है। मैं इस हिस्से के हिंदुओं का वो जो नुकसान किए हैं वो उनको क्यों वोट करेंगे? वो हिंदू मुसलमान की राजनीति को छोड़ के डेवलपमेंट की या लोगों के फायदे की अगर राजनीति करते तो शायद बहुत बेहतर होता। इसीलिए हम लोग जो है पिछले एमएलए जो भी गुजरे हैं उनको हम लोग आज याद कर रहे हैं। आज का जो माहौल बनाया गया है वो हिंदू मुसलमान का बनाया गया है। इसीलिए जो है सिटी एमएलए सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इनका समर्थन अंदरूनी तरीके से करते हैं। इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग होके बैठे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि बीजापुर की हवा में इतनी कमजोरी थी कि ऐसे लोगों को एमएलए बनने में मदद मिलती। अभी आप बीजापुर के आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये जो धर्म के नाम पे हमें बांट रहे हैं, हमें धर्म के नाम पे जो लूट रहे हैं, इन लोगों की बात को ना सुनते हुए हम लोग अपने अच्छे और बुरे का जो है फैसला करेंगे। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे अगर वोट मांगेंगे तो काम भी जो है उतने ही करेंगे जितना आपसे वादा किया गया है। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको अच्छी रोडें चाहिए, आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो इसके लिए एक अच्छे शख्स को चुनिए। जो भी हो, आपको जो लगता है कि जो धर्म के नाम को आपको बांटे नहीं, जो धर्म के नाम के आपको समाज को लूटे नहीं, ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे तो शायद बीजापुर का भला होगा। मेरा नाम अजीम इनामदार। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है।